अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज बहुत टाइम के बाद हम करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे डेटाबेस। तो लास्ट टाइम अगर हम टॉपिक्स के हिसाब से देखें, स्क्रीन पे आपके पास आ रहे होंगे, हमने रिकवरेबल एंड नॉन रिकवरेबल लास्ट किया था। उसके बाद हमें करना था कैस्केडिंग, कैस्केडलेस और स्ट्रिक्ट। मैं आपको कैस्केडलेस अभी इस लेक्चर में समझाऊंगा, और स्ट्रिक्ट बहुत छोटा, नहायत ही छोटा टॉपिक है, कैस्केड जैसा है, इसलिए उसको भी मैं इसी वीडियो में कवर कर लूँगा। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे लॉक्स वगैरह। तो चलिए देखते हैं कि कैस्केडलेस और स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं। तो सामने स्क्रीन पे आपके पास एक्सेल आ रहा होगा, उसका स्ट्रक्चर आ रहा होगा। तो मैंने डायरेक्ट इस बार आपको एक्सेल पे समझाऊंगा, नो वर्ड फाइल्स, मैंने कुछ लिखा विखा नहीं है, मैं खाली आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बाकी थ्योरी तो आपको कहीं से भी मिल सकती है। तो कैस्केडिंग और कैस्केडलेस में क्या फ़र्क होता है, और उसके बाद स्ट्रिक्ट और कैस्केडलेस में क्या फ़र्क होता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैस्केडिंग स्केड्यूल क्या होता है। कैस्केडिंग स्केड्यूल वो स्केड्यूल होते हैं जो कि रोल बैक हो सकें। फ़र्ज़ करें एक ट्रांजैक्शन चली, रीड किया, कुछ राइट किया, उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन के चली थी, उसने भी रीड किया, राइट किया, उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन चली, उसने भी रीड किया, राइट किया। अब आगे जाके कमिट होने से थोड़ा पहले T1 यानी कि ट्रांजैक्शन 1 को पता चलता है कि इसके पास कोई फेलियर आ गई है, उसको करना पड़ेगा रोल बैक। तो जब देखेगा T2 T3 के T1 ने रोल बैक किया है, तो T2 भी उसके साथ रोल बैक होगा, T3 भी उसके साथ रोल बैक होगा, बिकॉज T1 ने जब रीड राइट किया था और T2 ने जब रीड राइट किया, तो T2 ने T1 की वैल्यू पे रीड एंड राइट किया था, क्योंकि जब T1 ने अपनी ट्रांजैक्शन ख़त्म की, वैल्यू को राइट किया, तो T2 ने जब रीड किया तो जाहिर सी बात है उसने T1 वाली वैल्यू को रीड किया होगा। अब जब T1 में ही फेलियर आ गया है, तो T2 T3 कैसे काम करेगी, तो इसलिए वो भी फिर रोल बैक होगी। ये कहलाती है कैस्केडिंग। अब इससे बचने का क्या तरीका होता है, वो होता है कैस्केडलेस। कैस्केडिंग में अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो देखिए अगर कोई, आप जाहिर सी बात है हमें 2-3 ट्रांजेक्शन में तो काम नहीं करना होता, अभी तो हम सीख रहे हैं। तो अब हमारे पास तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती है। अब उसमें ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर एक ट्रांजेक्शन में फेलियर आती है तो सबकी सब ट्रांजेक्शन को रोल बैक करो। ये एक सही पैटर्न नहीं है काम करने का। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक वैल्यू थी, फ़र्ज़ करें कोई एक वेरिएबल है ए है, उसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 10। ए में अभी वैल्यू है 10। अब मैंने यहाँ पे ए में कुछ चेंजेस कर दी, ए में प्लस कर दिया 10, यानी कि अब ए की वैल्यू हो गई है 20। लेकिन अभी मैंने राइट नहीं किया, इसलिए मैं ऊपर जाके चेंज नहीं कर रहा। अब मैंने राइट कर दिया ए को, यानी कि अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकता हूँ ए की, जो कि है 20। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेटाबेस, एक ट्रांजेक्शन ख़त्म हुई, कमिट नहीं हुई है अभी, उसके बाद ट्रांजेक्शन 2 ने इंटरप्ट किया, वो चल पड़ी। ट्रांजेक्शन 2 ने रीड किया, अब ये क्या रीड करेगी, ये रीड करेगी वैल्यू 20, जो कि राइट हो चुकी है आपकी डेटाबेस में। ठीक, उसके बाद इसने भी सेम हरकत की, 10 ऐड किया, राइट कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 30। सेम चीज़ जो है आपके ट्रांजेक्शन 3 ने परफॉर्म की, उसने भी रीड एंड राइट कर दिया। अब वो हो गई ए 40। देखें 10 से शुरू हुई थी, अब वो 40 पे पहुंच चुकी है, क्योंकि 3 ट्रांजेक्शन चली हैं। अब देखें, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आ गया कोई फेलियर, इसने करना था कमिट, लेकिन यहाँ कमिट नहीं हो सका, यहाँ पे कोई फेलियर आ गया, इसने कर दिया रोल बैक। अब जब इसने रोल बैक किया है, अब वो T2 देखेगा, भाई इसने तो रोल बैक कर लिया, लग रहा है कोई फेलियर आ गया है, तो अब हमने तो उसी की वैल्यू ली थी, अब हमें भी रोल बैक होना पड़ेगा। इसने भी कर दिया रोल बैक। उसी का देखे देखे आगे की जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो भी रोल बैक करेगी। तो ये तो आपका टाइम वेस्ट वाली बात हो गई ना, कि सब के सब बाद में रोल बैक कर रहे हैं। ये कहलाती है कैस्केडिंग, कि आप ये जो है कमिट होने से पहले जब आप किसी डेटा को, किसी वैल्यू को रीड करके फिर उसमें राइट वगैरह कर लेते हैं,
तो फिर जो आगे जाके आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जब रोल बैक होगा। ये आपके मेरे ख्याल से डर्टी रीड वगैरह में आया था, उसी के टाइप का कॉन्सेप्ट है इसका भी। तो ये हो गया कैस्केडिंग। इसके राइट हैंड साइड पे मैं आपको समझाता हूँ कैस्केड लेस। ठीक, तो कैस्केड लेस में आप इस तरह देखें, कैस्केड लेस में एक रूल होता है। कैस्केड लेस में ये रूल होता है कि वो अगली ट्रांजेक्शन को ये इजाज़त ही नहीं देता कि वो पहली ट्रांजेक्शन को रीड करे तब तक वो, जब तक कमिट नहीं हो जाती। यानी कैस्केड लेस का रूल है कि यू कैन नॉट रीड द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन 1 until it's committed। ठीक, जब तक कि ट्रांजेक्शन 1 कमिट नहीं होगी आप उसकी वैल्यू नहीं पढ़ें। तो इसमें देखें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब जब तक ट्रांजेक्शन 1 कमिट नहीं हो जाती ट्रांजेक्शन 2 बैठी हुई वेट करेगी, चाहे आप उसको कितना भी टाइम लग जाए। ट्रांजेक्शन 1 जैसे ही कमिट होगी ट्रांजेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगी। तो यह एक अच्छा पैटर्न है, इसमें आपकी गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। देखें ए की वैल्यू मैं वापस 10 कर देता हूँ, ए ही ले लेते हैं, या चलें इसको 40 रहने दें, 40 ले लेते हैं। यहाँ पे ए है, रीड किया। ए में हमने जो है कुछ फ़र्ज़ करें, वापस से हमने इसको कर दिया ए प्लस 10, राइट भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हमने कमिट भी कर दिया। यही सेम चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं, और यही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। ठीक, बॉर्डर लगा देते हैं, इसमें से बॉर्डर चला गया, इसको ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के परफॉर्म हुआ, रीड किया, ए में प्लस किया, राइट किया, कमिट किया, तीनों ने इसी तरह किया। तो अभी अगर हमने ए की वैल्यू वापस 10 ली थी तो ट्रांजेक्शन 1 ने उसको 20 करके कमिट कर दिया, ट्रांजेक्शन 2 ने उसको कमिट 10 8 करके 30 करके कमिट कर दिया, ट्रांजेक्शन 3 चली, ए में 10 को ऐड किया, 40 हो गया, कमिट कर दिया। अब यहाँ पे जब कमिट हो गया है तो सवाल ही नहीं होता कि रोल बैक हो जाए। फेलियर, अगर फेलियर आपके कमिट के बाद आ ही नहीं सकता। अगर आपने कमिट के बाद कुछ परफॉर्म किया हुआ है तो उसमें आ सकता है, लेकिन कमिट से पहले अब आपका फेलियर नहीं आ सकता। एक होता है ना, बोलते हैं ठप्पा लगा देना, मतलब अब ये सील हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता चेंजेस। तो ये एक करेक्ट पैटर्न है काम करने का। तो हुआ क्या कि आपका कैस्केड लेस जो है वो आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप अगली पिछली ट्रांजेक्शन की वैल्यू रीड करें जब तक कि वो आपको कमिट नहीं कर देता। लेकिन कैस्केडलेस और स्ट्रिक्ट, देखें स्ट्रिक्ट भी यही होता है। स्ट्रिक्ट को स्ट्रिक्ट स्केड्यूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो उसके जो रूल्स हैं ना, अपने उसने जो अपने रूल्स रखे हुए हैं वो थोड़े से सख्त हैं। उसने अपने रूल्स इस तरह रखे हुए हैं कि ट्रांजेक्शन 2 ट्रांजेक्शन 1 की वैल्यू ना तो पढ़ सकता है ना तो लिख सकता है कुछ भी उसके अंदर, तब तक कि वो कमिट नहीं हो जाती। देखिए ये कैस्केडलेस जैसा ही है, लेकिन मैंने कैस्केडलेस में आपको क्या बोला कि अगली ट्रांजेक्शन वैल्यू को रीड नहीं कर सकती तब तक जब तक वो कमिट ना हो जाए। लेकिन स्ट्रिक्ट ये बोलता है कि तुम वैल्यू को रीड भी नहीं कर सकते और उसके अंदर कुछ राइट भी नहीं कर सकते जब तक वो कमिट ना कर दे। तो इसका मतलब हमारे पास ये निकल कर आता है कि कैस्केडलेस में हमारे पास राइटिंग अलाउ है। अगर मैं यहाँ पे कमिट होने से पहले, ये एग्जांपल आपको समझ आ गई ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कमिट होने से पहले यहाँ पे कुछ ए में राइट कर देता और फिर ये यहाँ पे कमिट कर देता तो ये अलाउ होता मेरे पास। अब वैल्यू गलत है, डर्टी रीड है, अनप्रेडिक्टेबल रीड है, वो टाइप एक अलग चीज़ है। लेकिन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को राइट करूँ और कमिट होने से पहले जो है ट्रांजेक्शन 2 उसके अंदर कुछ राइट कर दे उसी वैल्यू के अंदर, तो ये मेरे पास अलाउ है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन मैं रीड नहीं कर सकता। रीड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएंगी एरर। अब मैं आपको बताता हूँ
स्ट्रिक। अब स्ट्रिक में जो है, स्ट्रिक में ये होता है कि स्ट्रिक में ना तो आप पढ़ सकते हैं ना तो लिख सकते हैं। आप स्ट्रिक में जो है ये भी नहीं कर सकते जो मैंने अभी किया है। स्ट्रिक में अगर आपको ये करना है, डायरेक्ट राइट करना है बिना रीड के, तो आपको वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक कि पिछली ट्रांजेक्शन अपने आप को कमिट ना कर दे। अगर वो कमिट कर देती है उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। तो ये एक सर्कल टाइप है। आपने वो सर्कल देखे होंगे ना कि जैसे 3 सर्कल होते हैं एक दूसरे के अंदर। तो सबसे छोटा सर्कल आप स्ट्रिक्ट स्केड्यूल बना लें, उसके ऊपर कैस्केड लैश, उसके ऊपर रिकवरेबल। यानी स्ट्रिक के अंदर एक रूल है कि आप दोनों को ना रीड कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं। उसके ऊपर कैस्केड आ जाता है। कैस्केड के अंदर स्ट्रिक का रूल आता है कि आप उसको क्या नाम है रीड नहीं कर सकते जब तक कमिट नहीं जाता। और रिकवरेबल भी इसी की तरह का होता है, जो कि हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कैस्केडलेस और स्ट्रिक्ट स्केड्यूल का। कभी कभार एग्जाम में छोटा मोटा सवाल इसमें आ भी जाता है। अगर कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी जो मैंने अभी बात आपको समझाई। तो ये जस्ट एग्जाम्पल थी। तो अब अगली वीडियो में हम अपने लॉक्स का टॉपिक कवर करेंगे और उसमें जो हमारे 4 टाइप के प्रॉब्लम्स थे, डर्टी रीड वगैरह, उसको लॉक्स के ज़रिए कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब वो वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।